Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट, आपका राहुल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जैक बोर्ड का क्लास 11 का सब्जेक्ट ज्योग्राफी का सेट 1 और ये आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भूगोल के जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका इरेटा स्टडीज। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नदी द्वारा निर्मित है? तो सही आंसर है आपका गोखुर झील। आगे चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? देखिए, सहायक नहीं है पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर है आपका विभेदन। आगे चलते हम लोग। कार्स्ट प्रदेशों में भूमिगत जल का कार्य अधिकतर किस क्रिया द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है आपका घुलन के द्वारा। आगे चलते हैं हम लोग। तारों का निर्माण कितने अरब वर्ष पूर्व हुआ? तो इसका सही आंसर है आपका 5 अरब वर्ष पूर्व हुआ। आगे चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है? तो इसका सही आंसर है आपका बकरी। आगे चलते हैं हम लोग। पृथ्वी की आंतरिक परत कोर के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका निकल व लोहा। आगे चलते हम लोग। विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर है आपका विषुवतीय वर्षा वन जीवों में। आगे चलते हैं हम लोग। दक्कन ट्रैप किस प्रकार के उदागर के परिणाम है? तो इसका सही आंसर होगा आपका प्रवाह के। आगे चलते हैं हम लोग। भारत के देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है? तो इसका सही आंसर है आपका लगभग 30 डिग्री। आगे चलते हैं हम लोग। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर है आपका, देखिए, मॉर्गन, मैकेंजी, पार्कर, तीनों ने किया था। तो इनका सही आंसर है आपका इनमें से सभी। आगे चलते हैं। भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई है, तो 3214 किलोमीटर है। आगे चलते हैं हम लोग। संवहन द्वारा सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑर्थर होम्स ने दिया था। आगे चलते हैं हम लोग। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो इसका सही आंसर होगा आपका यमुना। आगे चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा एक गॉन प्लेट है? तो इसका सही आंसर है आपका अरेबियन प्लेट। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर ज्वारन मुख बनाती है? तो इसका सही आंसर है आपका नर्मदा। आगे चलते हैं हम लोग। निम्न में से कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा आपका कॉन्डम। ठीक है, कोरंडम बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा आपका कन्याकुमारी। आगे चलते हैं हम लोग। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका जोग। आगे चलते हैं। जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? तो इसका सही आंसर है आपका उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा। आगे चलते हैं हम लोग। कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम कौन सी मिट्टी है? तो इसका सही आंसर है आपका काली। आगे चलते हैं हम लोग। सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? तो इसका सही आंसर होगा आपका अरब सागर में। आगे चलते हैं हम लोग। चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा आपका पर्णपाती वन। आगे चलते हैं हम लोग। उत्तर भारत के मैदानों में चलने वाली शुष्क एवं गर्म पवन कहलाती है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका लू। आगे चलते हैं। इनमें से किस राज्य से
कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका आंसर होगा आपका झारखंड। आगे चलते हैं हम लोग। किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं? तो इसका सही आंसर है आपका 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, बी होगा। आगे चलते हैं हम लोग। वायुमंडल में कौन सी परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है आपका क्षोभ मंडल का। आगे चलते हैं हम लोग। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही आंसर है आपका 78.8%। आगे चलते हैं हम लोग। इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑक्सीजन। आगे चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में पवनों का दाएं और विक्षेपण होता है। तो इसका सही आंसर है आपका पृथ्वी के घूर्णन के कारण। आगे चलते हैं हम लोग। महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गति किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है आपका ज्वार से। आगे चलते हैं हम लोग। पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को कहते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका वर्षण। आगे चलते हैं हम लोग। महासागरों की औसत लवणता है। तो इसका सही आंसर है आपका 35%। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा आपका ये सभी। देखिए अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, ये सब प्रभावित करता है। तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी। आगे चलते हम लोग। निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं? तो इसका सही आंसर है आपका जलोढ़। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव्य से गैस में बदल जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका वाष्पीकरण। आगे चलते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मापक है? तो इसका सही आंसर है आपका दूरी का। आगे चलते हैं हम लोग। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ये तीनों का तीनों, निवारण, पुनर्निर्माण, पुनर्वास, तीनों का तीनों ही आपका सही है। आगे चलते हम लोग। विश्व का सबसे गहरा महासागर है। तो इसका सही आंसर है आपका प्रशांत महासागर। आगे चलते हम लोग। सूर्य ताप की सबसे ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर है आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। तो देखिए ये आपका 40 का 40 क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।